हाय एवरीवन, अल्डिहाइड्स कीटोन्स कर रहे थे हम लोग और इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन देख रहे थे। अल्डोल कंडेंसेशन को काफ़ी डिटेल में हमने करा था। इसमें ऐसे ही कुछ और कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं। 12th का बोर्ड एग्ज़ाम के पोर्शन के लिए बेसिकली ये रिएक्शंस नहीं हैं, लेकिन यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस करते हो तो वहाँ के लिए ये सारे रिएक्शंस उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि अल्डोल कंडेंसेशन था। तो एक एक करके देखें इन सारे रिएक्शंस को। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये सभी। क्लेजेन स्मिथ कंडेंसेशन या फिर इसी को केवल क्लेजेन रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। द बेस कैटालाइज्ड aldol condensation between an aromatic aldehyde and an aliphatic aldehyde or ketone is called Claisen-Smith condensation. सिंपल सा रिएक्शन है, मतलब इसमें से एक नेसेसरी कंडीशन रखे हुए है कि जो अल्डोल कंडेंसेशन में कार्बोनिल कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल होते थे, उनमें से एक मॉलिक्यूल अब फिक्स है कि वह एरोमेटिक अल्डिहाइड ही होगा। अब एरोमेटिक अल्डिहाइड में तो हम लोग बेंजल्डिहाइड को डील करते हैं केवल अभी के हिसाब से, तो बेंजल्डिहाइड होगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड के बीच का वह अल्डोल कंडेंसेशन जिसमें एक पार्टनर एरोमेटिक अल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड हो और दूसरा कोई एलिफेटिक अल्डिहाइड या फिर एलिफेटिक कीटोन हो, तो इसे हम कहेंगे क्लेजेन-स्मिथ कंडेंसेशन या फिर इसे ही कहेंगे क्लेजेन रिएक्शन। देखोगे ध्यान से। तो एरोमेटिक अल्डिहाइड में तो बताइए तो फिक्स है बेंजल्डिहाइड, एक बेंजल्डिहाइड तो लेना ही है। दूसरा यहाँ एलिफेटिक अल्डिहाइड भी हो सकता है, एलिफेटिक कीटोन भी हो सकता है, लेकिन इधर एलिफेटिक ही लेना है। तो एलिफेटिक अल्डिहाइड में जैसे कि आप एसिटल्डिहाइड ले लो, बड़ा सिंपल सा है, एसिटल्डिहाइड। बेस कैटालाइज्ड है तो अल्कली लेकर के चले, डाइल्यूट नहीं है वो। तो नया तो कुछ नहीं है इसमें, जैसा हमने अल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा वैसे ही रिएक्शन है। ऐसे ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन पे और फिर ये जो है अटैक करेगा यहाँ से अल्फा कार्बन। तो पहले तो अल्डोल जैसा कुछ प्रोडक्ट बनने वाला है, इस तरह का CH, ये ऊपर में हो जाएगा OH, फिर CH2 C डबल बॉन्ड OH। नाम लिखोगे यदि इसका IUPAC नेम तो 1 2 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल और 3 कार्बन के लिए हो जाना है प्रोपेनल। अब कंडेंसेशन है मतलब कि इसका फिर से डिहाइड्रेशन होगा या अल्फा और बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। तो एक हाइड्रोजन को अलग करके इसको यहाँ दिखाओ, जैसे हम लोग डिहाइड्रेशन करवाते थे, -H2O, तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH
दिस इज सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, और यह एक अस्टेबल सिस्टम है। सिनेमल्डिहाइड जो है यह एक अस्टेबल सिस्टम है, और अस्टेबल सिस्टम क्यों है, किस आधार पे है, तो यहाँ सारे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, ऐसा सारे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है कि ई यदि यहाँ शिफ्ट करता है तो ई यहाँ जाएगा, बदले में ई यहाँ आएगा, ऐसे। तो यह एक अस्टेबल सिस्टम है सिनेमल्डिहाइड, रेजोनेंस के वजह से। उसी प्रकार से एक बार कीटोन लेकर के चले हम लोग। एरोमेटिक अल्डिहाइड तो फिक्स है, इसको चेंज नहीं करना। अच्छा हाँ, इस केस में तो ये बात तो क्लियर ही है कि न्यूक्लियोफाइल हो गया एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड इलेक्ट्रोफाइल होगा। हालांकि बेंजल्डिहाइड इज मच वीकर इलेक्ट्रोफाइल देन एसिटल्डिहाइड, तो सेल्फ कंडेंसेशन भी यहाँ होगा। जैसे पीछे अल्डोल कंडेंसेशन में हमने डील करा था, तो सेल्फ कंडेंसेशन होगा तब वह क्लेजन रिएक्शन नहीं कहलाएगा, वो तब कहलाएगा जब बेंजल्डिहाइड के साथ वो क्रॉस कंडेंसेशन करे तो नेक्स्ट कीटोन लेकर के चले, एसीटोन। तो नया तो यहाँ भी कुछ नहीं होना है, बस ये जो हाइड्रोजन है अल्फा का जैसे अटैक होता है शिफ्टिंग, वैसे दिखाओ। तो ये गया CH OH, यहाँ से CH2, तो इसका एक हाइड्रोजन अलग दिखाओ, ऐसा। इसका नाम लिखोगे यदि तो यहाँ से 1 2 3 4, तो इसके लिए नाम हो जाना है 4 हाइड्रोक्सी, 4 फिनाइल और ब्यूटानोन, ऐसा। फाइनली डिहाइड्रेशन होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा। तो क्लेजन रिएक्शन हुआ ही, कुछ खास बात तो नहीं है, लेकिन है कि स्पेसिफिकली यहाँ एक पार्टनर आपको अल्डिहाइड में एरोमेटिक का लेना है, मतलब कि बेंजल्डिहाइड लेकर के चलना है, उसके बाद रिएक्शन करवाना है। ऐसे करके एग्जाम में आता है ना, 3-4 ऐसे रिएक्शंस आपस में दिए रहेंगे, बोलेगा बताओ इसमें से कौन जो है क्लेजन रिएक्शन या क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर वहाँ देखना होगा कि एक मॉलिक्यूल या एक पार्टनर यदि बेंजल्डिहाइड है तो वही क्लेजन रिएक्शन है। नेक्स्ट, देखो अलग से इस रिएक्शन को पढ़ने का जरूरत पड़ा क्योंकि अल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ते इसे तो बताया कि बेंजल्डिहाइड से क्रॉस्ड कंडेंसेशन हम लोग करवाते ही नहीं, क्योंकि एसिटल्डिहाइड खुद न्यूक्लियोफाइल है और बेंजल्डिहाइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल भी है, तो सेल्फ कंडेंसेशन करवा करके ही हम लोग वहाँ रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ ज़बरदस्ती का हो रहा है। नेक्स्ट है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ aromatic aldehyde having no alpha hydrogen, obviously alpha hydrogen नहीं ही होगा, so the self condensation of aromatic aldehyde having no alpha hydrogen in the presence of alcoholic potassium cyanide to form corresponding alpha hydroxy ketones is known as benzoin condensation.
सेल्फ कंडेंसेशन की बात आ गया है। इसका मतलब कि जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बोनिल के, वे दोनों एक ही कंपाउंड के होंगे। और साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि यह एरोमेटिक एल्डिहाइड का है। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड अभी बताया कि बेंजल्डिहाइड के अलावा हम लोग को कुछ लेना नहीं है। तो बेंजल्डिहाइड का बेसिकली सेल्फ कंडेंसेशन है अल्कोहलिक पोटासियम साइनाइड के प्रेजेंस में। अब क्या रोल है यहाँ पोटासियम साइनाइड का, वो तो अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म के थ्रू। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्शन को बेसिकली लिखोगे तो ऐसे लिखना है, ए बेंजल्डिहाइड, तो ऑब्वियसली दोनों मॉलिक्यूल इसी का होने वाला है। ऐसे बेंजल्डिहाइड, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है दोनों में, क्योंकि अल्फा कार्बन में कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। ये अल्फा कार्बन चारों बॉन्ड कंप्लीट, ये अल्फा कार्बन चारों बॉन्ड कंप्लीट। अल्कोहलिक पोटासियम साइनाइड है ये यहाँ, और इस बार ये डायरेक्ट यहाँ से अटैक करेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, ऐसे CH इस पर ही वाला हाइड्रोजन चला जाएगा और ये यहाँ से डायरेक्ट अटैक हो जाएगा। तो दिस वन इज अल्फा, तो ये हो गया अल्फा पर वो OH है, दैट्स वाई अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसी कंपाउंड का स्पेशली नाम ही है बेंजोइन। इसी कंपाउंड का स्पेशली नाम ही है बेंजोइन। कंपाउंड का नाम है बेंजोइन, इसीलिए जो है यह रिएक्शन बेंजोइन कंडेंसेशन कहलाया। जो काइनेटिक्स है इस रिएक्शन के बारे में, वह कहता है कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वह थर्ड आता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। क्योंकि इस इक्वेशन का जो रेट है, जब इसके लिए रेट लिखोगे तो वह रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो बेंजल्डिहाइड है C6H5CHO का पावर 2 और साथ ही साथ Cn माइनस का भी। तो यहाँ पावर 2 यहाँ 1, यदि ऑर्डर निकालोगे जोड़ करके तो 2 + 1 3 आ जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड का सेल्फ कंडेंसेशन अल्कोहलिक पोटासियम साइनाइड के प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बना, बेसिकली बेंजोइन बना। दैट्स वाई रिएक्शन इज कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। हालांकि इसमें कंडेंसेशन जैसा कोई बात हुआ नहीं है, बस सिंपली ये दो मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए हैं। लेकिन मैकेनिज्म से देखोगे तो पता चलेगा क्यों कंडेंसेशन इसका नाम पड़ा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है दिस वन, ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बेंजोइन कंडेंसेशन फॉलोज, ऑप्शन देगा फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करेगा ऐसा। तो बेंजोइन कंडेंसेशन थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, मतलब इसका रेट ये बेंजल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा और साथ ही जो यहाँ हम लोग लेकर के रखे हैं फोलिक एसिड उस पर भी डिपेंड करेगा। तो यह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे, बड़ा इम्पोर्टेंट। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें हम लोग बेंजोइन कंडेंसेशन का, सबसे पहले जो इसमें पोटासियम साइनाइड है, मतलब जो वहाँ साइनाइड आयन है, हम लोग जान रहे हैं कि वह एक बढ़िया सा न्यूक्लियोफाइल है और साथ में वहाँ कार्बोनिल है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो यही होना है कि उस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा उस कार्बोनिल कार्बन जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। मैकेनिज्म दो स्टेप का मैकेनिज्म है। स्टेप 1, या पोटासियम साइनाइड से न्यूक्लियोफाइल आना है K+Cn- न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अब जो यहाँ बेंजल्डिहाइड लेकर के रखते हैं हम लोग, दिस वन, इसको ऐसे करो,
दिस इज, तो यहाँ इस साइनाइड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। बस इतना सा जानो कि यह सिस्टम न्यूक्लियोफाइल हो गया, दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल। बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये -4 से यहाँ अटैक करेगा ऐसे। तो ये हो जाएगा C O पे माइनस, इसी कार्बन में H जुड़ा हुआ है, CN को इधर जोड़ दो, C�ट्रिपल-N। अब ज़रा देखोगे कि यहाँ यह जो कार्बन है, इस कार्बन का क्या नेचर है। सो इस कार्बन के इधर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ऊपर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग तो होएगा ही, और फिनाइल सिस्टम भी कार्बन के रेस्पेक्ट में तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा। मतलब इस कार्बन के अगल बगल यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और खास करके इधर CN स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का है। तो ये सारे मिलकर के जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो कार्बन तो टूट पड़ेगा ना, इस हाइड्रोजन पे टूट पड़ेगा, इस हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को कतई जो है नहीं रहने देगा उसके पास, और तुरंत से जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा। मतलब मोटा मोटी इतना हम लोग समझ करके चलें कि अब यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है चला जाएगा इस कार्बन के पास। एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन, दैट्स वाई ऐसा हुआ। और यदि ऐसा है तो आई थिंक यहाँ कार्बेनायन टाइप का कुछ बनने वाला है ऐसा, CO-। अच्छा, अब H यहाँ से निकला तो सिंपल सी बात है कि वो माइनस के पास चला जाएगा, H+ तो रहेगा नहीं, O- जो है अपने लोन पेयर से इसको जो है ये करेगा, तो इसको OH ही लिख दिया जाए, बेहतर है। और इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस चार्ज, और यहाँ से CN ऐसा कार्बेनायन। और यह एक अस्टेबल कार्बेनायन है, दिस वन इज अस्टेबल कार्बेनायन, क्योंकि इस कार्बेनायन का रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस इधर भी हो सकता है और रेजोनेंस इधर भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। तो मान लो थोड़ा सा रेजोनेंस हम लोग दिखाने का प्रयास करें भी तो CN की तरफ दिखाते हैं ऐसा, एक तरह से बेंजाइल कार्बेनायन टाइप का हुआ। OH इधर हो जाएगा C∆N, ऐसे इसको यहाँ शिफ्ट करना होगा माइनस, तो देखो स्टेबलाइज कर गया कार्बेनायन। या फिर इसी को आप इधर भी डिलोकलाइज करवाओगे इस तरफ भी, तो फिर इसको यहाँ से हटाना होगा और ऐसा बनेगा, इस तरह का बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, CN यहाँ OH। तो दोनों तरीके से जो है कार्बेनायन स्टेबल हो रहा है, हाई स्टेबलाइज्ड कार्बेनायन है, स्टेबलाइज्ड कार्बेनायन है ऐसा। अब क्या होना है कि यह जो स्टेबल कार्बेनायन बना है, यह कार्बेनायन अगेन एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है कार्बोनिल का, मतलब कि बेंजल्डिहाइड का, उस पे जा कर के यह अटैक करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अब उस कार्बेनायन को देखना है, दिस कार्बेनायन COH 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस, और यहाँ जुड़ा हुआ है CN को डायरेक्टली लिखा जाए। अब यहाँ क्या होगा कि जो बेंजल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल लेकर के रखे हम लोग, दिस वन, अब अगेन यह इलेक्ट्रोफाइल होगा एंड इट बिकम्स न्यूक्लियोफाइल। फिर से इसको यहाँ ही करो और E अटैक कर देगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन या ऑफ दिस स्टेप। तो COH CN, फिर यहाँ है C, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस H, और यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा ऐसा, इस तरह का। अब यह जो CN है वह एक बेहतर लिविंग ग्रुप है, यहाँ से CN को बाहर करना होगा, और CN को बाहर करोगे तो बताए कि आसानी से हट जाता है CN ग्रुप, CN माइनस। तो जब यहाँ से CN को बाहर करोगे तो फिर इस कार्बन के बॉन्ड को स्टेबलाइज करने के लिए
या तो लोन पेयर को यहाँ शिफ्ट करवा दो या फिर डायरेक्टली इसको दिखा दो कि आ गया यहाँ, तो फिर हाइड्रोजन बिना बॉन्ड का हो जाएगा, तो बगल में तो वो माइनस है ही इसको पनाह देने के लिए ऐसा। तो एट द सेम टाइम 3-4 बात हो गया, अलग अलग भी दिखा सकते हो इसको। Cn माइनस यहाँ से बाहर होगा, मतलब एक प्रकार से यह कैटलिस्ट हो गया, बाहर हो रहा है तो कैटलिस्ट ही हो गया। और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये बाहर ही हो गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो डबल बॉन्ड OH चला गया उसके पास, और ये हो गया CH OH और फिर यहाँ बेंजीन। सो दिस इज बेंजोइन, ये एक बेंजोइन हो गया। तो यह था बेंजोइन कंडेंसेशन का मैकेनिज्म, सिंपल सा मैकेनिज्म है। बस Cn माइनस को यहाँ ध्यान में रखना है कि यह एक न्यूक्लियोफाइल का काम करते हुए पहले तो अटैक करेगा कार्बन कार्बन बेंजल्डिहाइड का, बीच में एक वैसा कार्बन आयन बनेगा जो हाईली स्टेबल है। तो इस स्टेप का ड्राइविंग फोर्स है इस कार्बन आयन का हाईली स्टेबलाइज होना, और इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बनना। तो इस वजह से जो है बेंजोइन कंडेंसेशन एक फेवरेबल रिएक्शन है। तो क्लेजन कंडेंसेशन के बाद बेंजोइन कंडेंसेशन भी हमने देखा, नोट्स में मैकेनिज्म क्लियरली लिखा हुआ है, बस समझने का हम लोग प्रयास करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट कंडेंसेशन इसमें, पर्किन कंडेंसेशन। पर्किन कंडेंसेशन, पर्किन कंडेंसेशन क्या है? इसमें जो कंडेंसेशन होना है वह बोल रहा है कि एक एरोमेटिक अल्डिहाइड होगा प्लस एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड होगा ऐसा। यहाँ बेस भी होगा, और बेस क्या होगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और वही कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होगा जिसका यहाँ एसिड एनहाइड्राइड है, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड है तो यहाँ सोडियम एसिटेट लेंगे, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड है तो सोडियम प्रोपेनोइट लेंगे, फॉर्मिक एनहाइड्राइड है तो उसको लेंगे। हालांकि फॉर्मिक काम करेगा नहीं, न्यूक्लियोफाइल नहीं बनाएगा ऐसे। तो ऐसा करने के बाद बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा जिसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद फाइनली यहाँ से मिलता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड ऐसा। और यही पूरे रिएक्शन को हम लोग पर्किन कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं कि द कंडेंसेशन बिटवीन एन एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड एन एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्रैकेट में लिख देंगे कि विच फॉर्म या विच फॉर्म्स एसिड एनहाइड्राइड, जो एसिड एनहाइड्राइड बनाता है उसी का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना है, टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड थ्रू हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड पर्किन कंडेंसेशन। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्या क्या होना है, एरोमेटिक अल्डिहाइड, एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड है, सोडियम सॉल्ट है, हाइड्रोलाइसिस करोगे बन जाएगा, सिंपल सा रिएक्शन है। इक्वेशन लिखें, जो भी कन्फ्यूजन है ख़त्म हो जाना है। तो जैसे बेंजल्डिहाइड लिया जाए, एरोमेटिक अल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड ही लोगे, एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड लेना है तो एसिटिक एनहाइड्राइड लेने जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, फॉर्मिक की बात नहीं कर रहे हैं ऐसे। एसिटिक एनहाइड्राइड जो कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम करने वाला है, अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है, ये बेंजल्डिहाइड हुआ इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ जो सॉल्ट लोगे वो एसिटिक एसिड लिए हैं तो एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट जो कि यहाँ बेस है, दिस पार्ट इज बेस ऐसा। और रिएक्शन तो वही होना है, ये यहाँ जाएगा, ये ऐसे अटैक करेगा, क्या बनेगा? बनेगा ये हो जाएगा CH OH CH2
C डबल बॉन्ड OO CH3। अच्छा, फिर यहाँ से हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन होगा, ऐसे H ई जाएगा यहाँ, ई जाएगा यहाँ, हीट करेंगे इसका डिहाइड्रेशन होगा, H2O बाहर निकलेगा और फॉर्मेशन होगा कुछ ऐसा, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ O, C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड एनहाइड्राइड। और हम लोग जानते हैं कि एनहाइड्राइड का बहुत रैपिडली तेज़ी से हाइड्रोलाइसिस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे ऐसे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि यह एसिड से प्रोटोनेशन होगा इसका, ऐसा इसी का होगा, इसका नहीं होगा, कहीं किधर डबल बॉन्ड वगैरह है तो यहाँ मान लो कि ऐसे जुड़ गया H और इस पे आ गया प्लस। आप जैसे ही प्लस को हटाने के लिए बॉन्ड शिफ्ट करेगा H2O यहाँ अटैक करेगा, तो ये हो जाएगा। इधर का सिस्टम तो रहने देते हैं, इधर मान लेते हैं पूरा R, और यहाँ से देखो C डबल बॉन्ड O, अभी हो जाएगा COH CH3 और यहाँ जुड़ गया है H2O प्लस के साथ, अभी जाएगा यहाँ हटने के लिए, तो फिर E इसको लोन पेयर से ले लेगा, तो ये जो आएगा C डबल बॉन्ड OC, ये हो जाएगा OH2 पर प्लस, और ये हो गया CH3 और यहाँ हो गया OH। अभी हटेगा यहाँ से, तेज़ी से हटेगा, उसके बाद इसको कर दो यहाँ, सॉरी ये तो नहीं हटेगा यहाँ से, हाँ वो यहाँ से हटेगा, और स्टेबलाइज करने के लिए इसको यहाँ कर दो, तो C डबल बॉन्ड OC CH3, आई थिंक यहाँ से इसको दिखाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा OH, हाइड्रोलाइसिस में H2O कहीं अटैक यहाँ तो करेगा, तो वहाँ से भी प्रोडक्ट बनना है, क्योंकि यहाँ से तो फिर से वही चीज़ बन जा रहा है जहाँ से हम लोग चले थे, तो ऐसे नहीं चलना है इसमें। वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक आप इस कार्बन पे करवाओ, ऐसा, तो इस कार्बन पे करवाओगे तो कुछ ऐसा बनने वाला है यहाँ से, मतलब कि जो इधर पार्ट है डबल बॉन्ड के बगल में उस पे अटैक करवाना है। सिंपली देखोगे तो इतना सा कर लो ना, ऐसे करो, चलो हटाओ, बीच से यहाँ बॉन्ड को क्लिप कर दो, ऐसे, तो ये हो जाएगा यहाँ CH डबल बॉन्ड CH COOH, दिस इज सिनेमिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हो गया, और यहाँ से एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा CH3COOH, तो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये रिएक्शन कि एरोमेटिक अल्डिहाइड एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा बेस के प्रेजेंस में, तो यहाँ से एक ऐसा प्रोडक्ट बना, डिहाइड्रेशन होकर के कंडेंसेशन, और इसका हाइड्रोलाइसिस किए तब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, यहाँ सिनेमिक एसिड, और इसी को हम लोग पर्किन कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही एक दो रिएक्शंस और बचे हुए हैं इसमें कंडेंसेशन के रूप में ही, जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।